जिस प्रकार ये खाकी से आज खाकी के टकराने के लिए तैयार है, उसी प्रकार आप लोगों ने भी इस खाकी की मदद करके इस खाकी वालों को समझाना है। भाई साहब ऐसा के अंदर चाय पी होगी आपने कभी ना कभी, तो और आज आप कह रहे हैं कि भाईचारा यानी कि डाउट तो है कि वो 2100 जवान थे, अगर आपने आगे जाने दिया तो 2200 हो सकते हैं थोड़ी देर में। बात सुनो, अगर पुलिस ने किसी भी प्राइवेट पर्सन हो जिसने वर्दी पहन ली ना, वो प्रदर्शन नहीं करेगा, नहीं आंदोलन करेगा। बात सुन लो, लेकिन मजबूरी तो हो चुकी है सर, अब वर्दी डाल के प्रदर्शन करने के ऊपर आ चुके हैं, इससे अच्छे दिन आ सकते हैं क्या? मान ले ये खाकी वर्दी डाल के सड़कों पे आए हैं, क्या है मेन? हमें जीवन पे लात मार दी, आज गरीब मारी कर दी है मेरे भाइयों के साथ। के लिए मिलने के लिए आए सर, जाने देंगे अंदर आज या नहीं जाने? दूसरी तरफ यही पुलिस की वर्दी नौकरी तो धंधे हो ये हमारा घर चलाएंगे, जब माता नौकरी ना मिलेगी तो फिर हम करना क्या है? ये सोचने समझने की। खाकी वर्दी वाले सड़कों पे हैं, क्या कहेंगे? सर, जो क्रिमिनल लोग हैं वो तो पौधे के ऊपर बैठे हैं, जिनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम साफ सुथरे लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं, उनको यहाँ आना पड़ रहा है। मेरे कोई बगैर नोटिस कोई ड्यूटी ऐसा है, कुछ नहीं बनती भाई। ऐसे सुनो मैं बताऊं, ऐसा है, ऐसे नहीं बनती बात है। ये एक ऐसे है, ये जो जवान हैं 2016 में बीजेपी सरकार ने हटा दिए थे और इनको कोई नोटिस नहीं दिया, गैर कानूनी तरीके से इनको हटाया था। और हटाने के बाद भी नहीं डटी सरकार है। सरकार की मनसा क्या थी, अधिकारियों की मनसा क्या थी, मैं आपने बताऊंगा। जो हमारे पास प्रूफ है, जिनके सबूत हमने बार बार दिखाए हैं। और मैं तो कहूँ इस सरकार को, ये बड़े बड़े जो अधिकारी हैं इनके फूफे लगेंगे सरकार के, जिनकी जांच होने के बाद भी जिनके जांच होने के बाद भी वो पकड़े नहीं। विजिलेंस ने जांच करी थी कि ये डीएसपी चोर है, ये हौलदार चोर है, ये एएसआई चोर है, ये इंस्पेक्टर चोर है, लेकिन गिरफ्तार नहीं करे। सरकार ने आज तक उन पर कार्रवाई नहीं करी, उल्टा सरकार ने उनको बड़े पदों पर बिठा दिया। एक तो चंडीगढ़ सारी होमगार्ड ने देखा भाई साहब उस पद पर बैठा है। 2019 में उसी आदमी ने काम कराया था कि भाई बात सुन लो, सरकार ने भर्तियां बंद कर दी, मैं चिट्ठी काटूं। तीन चिट्ठी काटी, लेकिन उसी अधिकारी ने कुछ दिन बाद में फिर चिट्ठी काट के और होमगार्ड में भर्तियां शुरू कर दी। उस अधिकारी ने 2.5 लाख रुपये लिए। और मैं तो कहूं जो 2100 कर्मचारी काटे थे, 2100 कर्मचारियों से 2.5 लाख रुपए लेने की प्लान थी। इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, इनके पास सबूत भी है कि इन लोगों से पैसे मांगे गए थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ था कि ये सरकार पैसा कमाना चाहो थी, पैसा कमाना। ये सरकार पैसे कमाने का तेरे इस सरकार ने इतना बड़ा खेल खेला भाई साहब। कंप्लेंट किसी करना है इसमें? कंप्लेंट सारे के अरे कंप्लेंट किसी करना है? डीसी साहिबा को? ना सीएम के नाम ज्ञापन है भाई साहब। अरे अगर सीएम भी इनकी कार्रवाई नहीं बिठा सके तो भाई इनका भगवान रुखाड़ा इस सरकार का, फिर इनकी कोई कार्रवाई बिठा कौन सके। साफ सबूत हमारे पास है। डीसी मैडम को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे, एक खाकी दूसरी खाकी को रोकेगी आज या फिर जाने देगी? मेरे ख्याल में तो आज भैया ने भाईचारा बरतना चाहिए। मैं तो रुकू सारा ना हमने अंदर जाना देना चाहिए। और यो प्रदर्शन हमने डीसी दफ्तर का आगे करने का मौका हमने देना चाहिए, क्योंकि इनके बराबर में खड़े होने वाले ये भाई, इनकी सेवा करने वाले ये भाई आज इनकी रोजी रोटी पर लात मार दी, आज गरीब मारी कर दी है मेरे भाइयों के साथ। के लिए मिलने के लिए आए सर, जाने देंगे अंदर आज या नहीं जाने? एक बात फिर बताना चाहूँ मैं खाकी वाले भाइयों को, आज मत रोको भाई साहब। मनोज राठी रोज आओ तो रोकते हैं, ये लठ भी मारते हैं, लेकिन मैं होना कुछ नहीं, क्यों से नहीं होना वो बता देता हूँ। जब खेमका से आपका फायर कराने के लिए अनिल विज को ले जाना पड़ता है तो यार बुरा मत मानना भाई, इनका सौदा है कि मैं नहीं भाई साहब। सरकार का एक बहुत बड़ी बात है, इस सरकार में गृह मंत्री को थाना मारना पड़े है, शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए। सेम इन गरीब आदमियों की भी सीएम नहीं सुनेगा तो सीएम किसकी सुनेगा? आज प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग ये है कि डीएसपी लेवल का अधिकारी जो चंडीगढ़ बैठा है भाई साहब, विजिलेंस ने कह दिया यो चोर है, इसने फर्जी भर्ती करी। और डीजी साहब भी नू बोले ना, मैंने भर्ती पर रोक कौन लगाई,
नू कौन कही आप भर्ती फर्जी है, क्योंकि फर्जी शब्द बोलते ही उसको अरेस्ट करना पड़ता। मैं तो मानू हूं डीएसपी लेवल का अधिकारी आज डीजी पे भारी है, एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी डीजी पे भारी है, एक हौलदार तो साफ कहा था, बोला मेरा फुफ्फा डीजी है, बोला मेरा के पुंजड़ पाड़ेंगे। एक केजीएफ मूवी है उसमें ना एक मतलब उसमें तो उसमें गुंडा दिखाया, हीरो दिखाया, वो पीएम पे भारी होता है। क्यों होता है कि उसमें दिखाया कि सबको माल वो खिलाता है ना। आपने सच्ची बता दी, माल की बात है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। यो एक बहुत बड़ा घोटाला था। 2100 कर्मचारियों से 2-2 लाख रुपए मांगे गए थे। गुणा कर लो भाई, गुणा कर लो कितने पैसे सरकार ने कलेक्शन करनी थी। इसके अंदर एडीजी लेवल के अधिकारी शामिल हैं भाई साहब। और उन्होंने साबित कैसे करी, क्योंकि उन्होंने 2020 के अंदर भर्ती निकाल दी फर्जी। सरकार ने कहा हमने भर्ती पर रोक लगा रखी है, एक डीजी, एक एसपी, एक डीएसपी डाकम डाक हो रहे हैं और भर्ती कर दिए। और उनमें तो 283 बालक आज भी नौकरी करने लग रहे हैं। और फिर सरकार ने कहा है ना हमने भर्ती करे, न हमारा तो रिकॉर्ड और न कोई अधिकारी ने भर्ती करे। जब स्टेट विजिलेंस ने वह जांच करी तो जांच में उसने पाया कि इस अधिकारी ने, इन अधिकारियों ने भर्ती फर्जी करी है और ये दोषी है सारे के सारे। क्या अब यहाँ क्या होगा, अंदर तो जाने नहीं देंगे, बाहर खड़े अंदर जाएंगे भाई साहब, जाएंगे, लटकाएंगे, प्रार्थना कराएंगे। आप देखो, सुनो मेरी बात, प्रार्थना आपने जब भी किया तो आपको लठी पड़ेगी। सुनो मेरी बात, आज खाकी का खाकी नहीं मारेगी मैंने विश्वास, आज मार लेगी, मेरा बेशक मार लो, लेकिन खाकी का खाकी नहीं मारेगी मैंने विश्वास है। अरे भाई साहब बात सुन लो, अगर नहीं जान देंगे तो भाई गेट का के धरना देवांगे, शांतिपूर्ण गेट का के धरना देवांगे। और इस सरकार को एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे, आज यह खाकी जो है ना, यह खाकी सही जगह आ रही है। आज अगर सरकार नहीं मानी तो वह जो दूसरी सरकार बॉर्डर पर हंड है ना भाई साहब, झाड़ू लिया वहां नु कहो हम मान जाओगे, ऐसा नहीं था हमने लिया होता, हमें कोई सौदा नहीं बोला। और एक बात मैं आपने जरूर बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से डीसी भी सुने हैं, एसपी भी सुने हैं, खट्टर साहब भी आपके चैनलों को सुनते हैं, दुष्यंत तो डाकम डाक हो रहा, मैंने सुना बाथरूम में बैठ के सुना है। मैं उन्हें एक बात बताना चाहूँ, 2100 कर्मचारी नहीं है भाई साहब, 2100 कर्मचारी नहीं है, 1 लाख कर्मचारी हैं जी। कैसे? अरे 2100 कर्मचारी उनकी घराड़ी, अरे उनके साले की घराड़ी, उनके भाई की घराड़ी, और उनके भाई के साले उनकी घराड़ी। भाई साहब 1 लाख तो एक वोट कम ताजा होंगे भाई साहब, सास ससुर तो हैं भाई साहब। 1 लाख की लिस्ट दे सकता हूं मैं, इस सरकार को 1 लाख वोट चोट मारेंगे भाई साहब, मेरा वायदा है। 1 लाख वोट। दुष्यंत जी बाथरूम में आखिरी तक सुन लियो वीडियो ने, कदे बीच में छोड़ जाओ, लाख वोट वाली तो हमने बेरा पटा है। मैंने सुना है कि इस बीजेपी जेजेपी सरकार को 1 वोट की भी टेंशन हो जा तो उनका लबेरिया हो जाता है जी। सारे नेता लबेरिया क्या होता है जी? खट्टर साहब ने बेरा है, दुष्यंत ने बेरा है लबेरिया का। क्या लबेरिया कौन सी बीमारी है, या सिर्फ लीडर का हुआ है भाई साहब? लीडर का हुआ है या आदमियों का कौन हुआ है, या आदमियों का कौन हो भाई साहब? या बीमारी केवल लीडर पाई जा भाई साहब, आदमियों कौन से? गर्मी बहुत है, बात करिए, आप देखते हैं क्या होगा। बात करीब दरी बिछा लिया, हम भी आ रहे हैं और हम भी आ रहे हैं सारा दिन, हम भी ना आपके साथ ही नारे मारेंगे। जिस प्रकार ये खाकी से आज खाकी के टकराने के लिए तैयार है, उसी प्रकार आप लोगों ने भी इस खाकी की मदद करके इस खाकी वालों को समझाना है भाई साहब। ऐसा मैं तो सुनो तो हाँ जी बताइए, बात तो सारी बताई दीजिए। नहीं भाई साहब, ये सबूत है, मैं बताता हूँ, ये सबूत क्या है। ये जो भर्ती नाम दे रखा है स्वयंसेवक को इनरोल करने वाले, ठीक है, 3654 नंबर है, 5/3/2020, साइन है संदीप पाल के। ये भर्ती जब ये शब्द आ गए इनरोल का, ये बोलते हैं कि इनरोल किया है। इनरोल होता क्या है और भर्ती क्या होता है? जब ये इनरोल कर दिया, इसको ड्यूटी पे चढ़ा दिया, इसकी सैलरी मानदेय खाते में आ गया तो ये भर्ती हो गया ना। अब ये भर्ती बंद है 2016 की, ये लेटर है 2020 का। ये सारी मैं बताऊं जी, आपने फुल के डिटेल इसकी जी। हाँ जी, ये भर्ती बंद करी थी जी 3/11/2016 के अंदर, जो ये लेटर जारी किया गया था 16 के अंदर भर्ती बंद का के सारा साहब। और इसके बाद में ये भर्ती बंद कर दिया। भर्ती बंद करने के बाद में 2019 के अंदर फिर लेटर काट दिया इनने। ये तो बताइए, इससे अलग कुछ है तो बताइए। नहीं, इसके अंदर जो अधिकारी कर्मचारी है इसके अंदर
इन्वॉल्व है, जिसने ये भ्रष्टाचार किया है। अब क्या करने वाले, अब आपको अंदर नहीं अब जाने अंदर जाओगे भाई साहब, अंदर जाओगे आप देखो तो सही। ज्ञापन देना है जी, एक बार ज्ञापन तो देना ही है, काट के होगा। जिसके ऊपर राष्ट्रपति ने रोक लगा रखी है, जिसकी ड्यूटी पे, और जिस भ्रष्टाचार के अंदर 5-6 महीने सजा काट रहे हैं, वो तो खुले आम हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड का सदस्य बना रखा है, उसमें तो कार्रवाई को नहीं, राष्ट्रपति को उसको डिसमिस करने का ऑर्डर कर रखा है। और हिसार के अंदर जांच हुई थी, वो कैंप लग गया था 2018 के अंदर 3 जिलों का, 180 जवानों का था, जिसके अंदर 30 से 40 जवान बुलाए गए थे। उनका खर्च 12,42,960 रुपया आया था। लेकिन इनने क्या कराया, अपने अपने रिश्तेदार ने वे सर्टिफिकेट बांट गए और वो घोटाला कर दिया। ना तो आते उसकी जांच हुई, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। और वो है कौन, रमेश कुमार। अच्छा, ये आपके इस घोटाले के अंदर कौन कौन आदमी मिला हुआ है, इन्वॉल्व कौन कौन है? इन्वॉल्व तो नीचे चपड़ासी से लेके पूरे डीजी तक है जी, और ये सारे के अब एक सबूत बात है। बताओ, डीजी के ऊपर है, डीसी साहिबा कैसे कार्रवाई कर सकती हैं? ये तो डीजी साहब के माध्यम से होगा भी, वो तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, वो तो ज्ञापन देना। क्या लगता है फिर मुख्यमंत्री जी डीजी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? वो तो कार्रवाई ना करे तो उनकी मर्जी है जी, फिर मारेगी से मुख्यमंत्री होंगे जी, हम तो फिर खिलाफत कराएं। हम तो ईमानदार सरकार के नारे लगाए, गला उनका गला जुत्ती तुड़ाई, आज हमारा ही जूत मारने लग रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये खाकी वर्दी डाल के सड़कों पे आए, क्या है मेन? हमें जी वापस लिया जाए, और जो हमारा 365 दिन का रोजगार है वो हमें दिया जाए, और जो 2016 में बिना नोटिस के दिए हटाए हैं उनको दोबारा लिया जाए। और जो हमारे कोर्ट में अभी केस चले, वकील साहब भी हमारी बहुत मदद करते हैं, और उन्होंने अभी तक हमारे पास पैसे नहीं आए फीस देने के लिए भी, हमारे वकील साहब हमारी मदद करते हैं, और हमें फीस भी नहीं दी है अभी तक। हमारे माले रोजगार इनको छीन लिया है, अब हम कहाँ जाएं, सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही। जहाँ जाते हैं हमें धक्के मार के ऑफिस से निकाल देते हैं, पैसे हमसे मांगते हैं, पैसे हमारे पास है। कौन मांगता है पैसे? ये बजरंग जी हवलदार। कौन? बजरंग जी हवलदार है हमारे होमगार्ड। उन्होंने पहले मेरे से 2.5 लाख रुपए मांगे थे, मेरे पास 50,000 रुपये की मैंने कही थी सर मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, तो उनने मेरा बेल्ट नंबर नहीं दिया, दोबारा पैसे दे देता तो अगर वो दे देते। हाँ, उसके बाद हम मैडम से भी मिले हैं, कहीं और डीजी साहब के भी गए हैं, हम चंडीगढ़ भी गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हमारी थोड़ी मदद कर रहे हैं, योगेश सियाग जी, उन्हीं के उसके आधार पर हम हमारा केस लड़ रहे हैं, और बाकी जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। खाकी वर्दी वाले सड़कों पे हैं, क्या कहेंगे? सर, जो क्रिमिनल लोग हैं वो तो ओहदे के ऊपर बैठे हैं, जिनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम साफ सुथरे लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं, उनको यहाँ आना पड़ रहा है। मेरे कोई बगैर नोटिस कोई ड्यूटी के जैसे निकाल दिया, और हमें कोई चीज़ की तला नहीं की है, इसलिए हमें निकाल दिया। और जो क्रिमिनल लोग हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। जाने दो व्यास, तो आपके अंदर चाय पी होगी आपने कभी ना कभी, तो और आज आप कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म, यानी कि डाउट तो है कि वो 2100 जवान थे, अगर आपने आगे जाने दिया तो 2200 हो सकते हैं थोड़ी देर में। मेरी बात सुनो, अगर पुलिस ने किसी भी प्राइवेट पर्सन हो जिसने वर्दी पहन ली ना, वो प्रदर्शन नहीं करेगा, नहीं आंदोलन करेगा। भाई बात सुन लो, लेकिन मजबूरी तो हो चुकी है सर, अब वर्दी डाल के प्रदर्शन करने के ऊपर आ चुके हैं, इससे अच्छे दिन आ सकते हैं क्या? बैठ जाओ, आ जाएंगे, जो भी है ना एक बार बैठ जाओ। सरकार इनकी मान ले। नहीं भाई, सुनो मेरी बात है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें नौकरी नहीं देवाएंगे, तुम्हारा ड्यूटी पर नहीं लेवाएंगे। दूसरी तरफ यही पुलिस की वर्दी नौकरी तो बंदे हो, ये तुम्हारा करा चलाएंगे, जब माता नौकरी ना मिलेगी तो फिर हम करने क्या है। ये सोचने समझने